डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के तहत डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना बताएंगे। इसके पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, इसके अलावा सुपरलेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलना बता चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है डिग्री का। तो कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलते समय सबसे पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में अगर एनी अदर का प्रयोग है, ये हमें ध्यान रखना है इन्हीं नियमों को। एनी अदर का प्रयोग है तो सुपरलेटिव बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और इसके बाद द का प्रयोग करेंगे और इसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगा और इसके बाद जो भी अन्य है उसमें हम जोड़ देंगे। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में एनी अदर का प्रयोग है तो हम सुपरलेटिव बनाते समय सबसे पहले मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद द लगा देंगे और सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म सब लोग जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी जिसमें EST लगा हो, या कुछ एडवर्ब ऐसे हैं या एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें ER EST नहीं लगता तो उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो सुपरलेटिव होता है। जैसे आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब जैसे ये वाक्य है, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, दैन लगा हुआ है, कंपैरेटिव की पहचान है। तो अब हम इसको सुपरलेटिव बनाना है। तो सुपरलेटिव में पहले मुख्य कर्ता हमारा क्या है, आयरन के बारे में बताया गया है तो आयरन ही आ जाएगा, आयरन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कह रहा है तो इज लगा दीजिए, इसके बाद द लगा है तो द लगा दीजिए। इसके बाद मोर यूजफुल है, इसको जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोस्ट, मोस्ट यूजफुल, और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, मेटल। ये हमारा बन गया। इसी तरह से कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। अब जैसे ये वाक्य है, अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, कानपुर के बारे में। तो सुपरलेटिव बनाते समय इसी का प्रयोग करेंगे। मुख्य कर्ता हमारा यही है, कानपुर इज द, और बिगर का क्या बन जाएगा, बिगेस्ट, फिर सिटी और फिर इन यूपी। बिल्कुल इजी से नियम है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इन नियमों का हमें ध्यान रखना है। कागज लीजिए। हाँ देखिए आगे हमने बताया था एनी अदर को, एनी अदर जहाँ पे वाक्य होगा तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव लगा देंगे, ठीक है। अब अगर कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर का वो प्रयोग है, अगर मैनी अदर लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ लग जाएगा, वन ऑफ अपनी तरफ जोड़ेंगे, फिर द लग जाएगा और बाकी उसी तरह से सुपरलेटिव फॉर्म और प्लस अन्य। अब जैसे लता इज बेटर देन मैनी अदर सिंगर्स। तो अब यहाँ पर मैनी अदर लगा हुआ है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एनी अदर मैनी अदर में अंतर समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर बन जाएगा लता इज, अब यहाँ पर मैनी लगा हुआ है इसलिए वन ऑफ द, और बेटर का बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। तो लता इज़ बेटर देन मैनी अदर सिंगर्स, तो बन गया लता इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। और एक बार देखिए,
फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स। तो मैनी अदर गेम्स लगा हुआ है, फिर से मुख्य कर्ता आ जाएगा हमारा फुटबॉल इज और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। ये बन गया हमारा, यानी कि जहाँ पर मैनी अदर है वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वन ऑफ का प्रयोग किया दा के पहले, और जहाँ पर एनी अदर था वहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे ही दा लग गया और सुपरलेटिव डिग्री आ गई। तो इस तरह से ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना बताया गया। अब देखिए, अब इसको पलटते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। अब फिर से वही नियम पलटेंगे, जहाँ पर सुपरलेटिव में दा लगा हुआ है, दा प्लस सुपरलेटिव फॉर्म लगा हुआ है, वहाँ पर हम क्या बनाएंगे कंपैरेटिव में, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म, और फिर देन लग जाएगा, और फिर एनी अदर प्लस अन्य। तो जहाँ पर दा और सुपरलेटिव फॉर्म लगा हुआ है वहाँ पर कंपैरेटिव बनाते समय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव फॉर्म, देन और एनी अदर लग जाएगा। जैसे कानपुर, वही वाक्य बताए दे रहे हैं, कानपुर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। अब हम इसको जब कंपैरेटिव बदलेंगे तो कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। ये हमारा बन गया। सबसे पहले मुख्यकर्ता कानपुर, सहायक क्रिया लग गई, बिगेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म आ गया, देन लग गया, फिर एनी अदर का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ प्लस द लगा हुआ है वाक्य में, और सुपरलेटिव फॉर्म लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो वहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन लगा देंगे, और इसके बाद हमारा मैनी अदर लग जाएगा, मैनी अदर प्लस अन्य या ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब जैसे रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन दिस क्लास। वन ऑफ लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो यहाँ पर बन जाएगा रवि इज, और बेस्ट का बेटर, देन लग जाएगा, और फिर मैनी अदर बॉयज इन दिस क्लास। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री के नियम हो गए। केवल 2 नियम थे, उन्हीं नियमों को हमने वापस पलटाया, यानी सुपरलेटिव से जो नियम हमने यूज़ किया था कंपैरेटिव बनाने में, और कंपैरेटिव से जो यूज़ किए थे सुपरलेटिव बनाने नियमों में, उन्हीं में आपस में हमने विपरीत प्रयोग कर दिया, तो एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए। तो पहले सुपरलेटिव जब बनाया तो सब्जेक्ट लगाया, द लगाया, सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया, और इसके बाद द लगाया, फिर सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ किया। जब वही कंपैरेटिव बनाया तो सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, कंपैरेटिव फॉर्म लग गया, देन लग गया, एनी अदर हो गया।
जब अपने सुपरलेटिव बनाया था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ, इसके बाद द, फिर सुपरलेटिव, तो जब वही कंपैरेटिव बना जाके तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव फॉर्म देन और मैनी अदर का प्रयोग करते हुए हमारा कंपैरेटिव फॉर्म बन गया। तो ये आपस में जो इंटरचेंज हुआ शायद सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।